अमन हम एहतजाज करते हैं, हमें धमकी दी जाती 5 महीने में खाली कर दे। क्यों कर दे? जगीर है आपकी, किसकी जगीर है? इनके लिए तो नहीं मुल्क बना था, हमारे लिए बना था, लेकिन हम ही आज़ाद नहीं है। अगर आज़ाद है तो PDM आज़ाद है, एस्टेब्लिशमेंट आज़ाद है। ये जो चाहे हमारे साथ कर सकते हैं, ये जब चाहे हमारे बच्चों का, हमारी बहनों का, हमारे भाइयों को उठा कर लेकर जा सकते हैं। क्यों नहीं हम अपने वतन को बचाते हैं? हम खिलाफ नहीं है फौज के, हम फौज के साथ हैं। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बेटे हैं। हमने PTI ने कुछ नहीं किया, गुंडागर्दी इन लोगों ने प्लांटेड की है, खुद ही जलाया। अलाव क्या अलाव वहाँ पे जले? मुझे बताएं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्यों नहीं आई? इमरान रियाज ने क्या कसूर है? कुछ नहीं, सिर्फ बोलता है भैया आवाजें बंद कर दो, गूंगे कर दो, बहरे कर दो, कुछ खिला पिला दो तो मर जाए हम। आप ये देखें, डंडों की, पत्थरों की और दूसरी चीजों की बात कौन कर रहा है? PDM। PTI वालों ने कभी ऐसी बात नहीं की, इमरान खान ने कभी ऐसी बात नहीं की, कभी मार कुटाई की बात नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, PDM पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतिजाज करने जा रही है, जबकि दफ़ा 144 नाफिज है। उसके बावजूद PDM का जो एलामिया है वो ये है कि डंडा बरदार फोर्स से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतिजाज करेंगी। इसी सिलसिले में जो कारकुनान हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनकी राय लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, दफ़ा 144 का नफाज हो जो हुआ है, और ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर PDM जो है वो एहतिजाज करने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मुल्क में कानून अब सिर्फ आम आवाम के लिए रह गया है। जो करता धरता हैं PDM के साथ और जो PDM की जमातें हैं, उन पर कोई भी कानून लागू नहीं होता। वो चाहे आइन को तोड़ें, वो चाहे कोई कानून तोड़ें, वो चाहे नैब से अपने केसेस माफ़ करवाएं, उन पर कोई भी कानून इस मुल्क का लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके साथ इस वक्त जो इस मुल्क के करता धरता वो उनके साथ मिले हुए हैं। सर, ये बताएं कि इतनी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल में कि जब दफ़ा 144 का नफाज है, उसमें ये एहतिजाज और वो भी सुप्रीम कोर्ट में वकला और जजेस के ख़िलाफ़, क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि बड़ी शर्म की बात है। मैं तो ये कहूँगा कि इनकी अपनी ही गवर्नमेंट है इस वक्त, और अपनी ही गवर्नमेंट के होते हुए ये इनको तो चाहिए कि आवाम को रिलीज़ दें, उनकी महंगाई की तरफ देखें, उनको बताएं कि इनका क्या हालात हो रहे हैं इस महंगाई। मगर ये लोग जो है अपनी ही गवर्नमेंट के होते हुए, अपने ही आइन के ख़िलाफ़, अपने ही जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ निकले हुए हैं। कैसी घटिया सी बात इन लोगों में आई हुई है कि ऐसा कभी होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा मुल्क, कोई भी ऐसे मुल्क की आवाम जो है ना, वो अपने मुल्क, अपने उसके ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, अपने ही आइन के ख़िलाफ़ वो नहीं चल सकती, ना उसे चलना चाहिए। मगर ये अजीब से लोग हैं, इन लोगों का काम ही यही है, क्योंकि उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनसे इलेक्शन मांग रही है। वो कह रही है आवाम क्योंकि इलेक्शन मांग रही है, इसलिए इसकी उसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह भी हो इनको जो है ना इस इलेक्शन में ना आया जाए। और क्योंकि इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, ये उस शिकस्त को बचाने के लिए, इस आवाम से बचने के लिए, क्योंकि आवाम इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं यहाँ हज़ारों की तादाद से लोग हैं, जहाँ भी आप देखें लाखों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। हकीकी आज़ादी आज जो चल रही है, आप देख रहे हैं, आइन की हिफाजत के लिए जो चल रहे हैं, लाखों लोग जहाँ ज़मान पार्क में आए हुए हैं, पूरे मुल्क में लाखों लोग निकले हुए हैं, इसीलिए कि आइन को हिफाजत मिले, सुप्रीम कोर्ट को हिफाजत मिले। PDM जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस और वकला के खिलाफ एहतिजाज करने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कह सकते हैं? आप देखें, जब हम PTI वाले जाते हैं तो दफ़ा 144 लग जाती है, लेकिन जब ये लोग जाते हैं तो 144 क्यों इनके लिए नहीं? क्योंकि लगाने वाले तो वही हैं, लगाने वाले वही हैं और इनके लिए उतारने वाले भी वही हैं। वो दरअसल हमें ये बताना चाहते हैं कि आपकी कोई वक़्त नहीं है, जो वक़्त है हमारी है, जो पाकिस्तान है वो इनका है। तो भाई लिख के ले लो ना, ताकि हमें भी पता चले कि मुल्क आपका है, हर चीज़ आपकी, इस्टेब्लिशमेंट इनकी है। हमारा तो लीडर हमें तो कुछ नहीं कहता कि हम अपनी अदलिया के साथ हैं, हमें इस्टेब्लिशमेंट से हमें है, अपने फोर्स से भी प्यार है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। हर चीज़ हमारे लिए क्यों गलत है? 144 हमारे लिए लग जाती है, या हम अगर कहीं और एहतजाज करें, वहाँ से हमें ये कह कर भगा दिया जाता है कि 5 मिनट है आपके पास और आप यहाँ से निकल जाएँ। यहाँ से वह क्यों निकल जाए? मतलब हमें आज़ाद नहीं है, आप ये बताना चाहते
पा रहे, हम आज़ाद नहीं है। हम कहीं खड़े होकर अपने लिए भी एहतजाज नहीं कर सकते। पूरा अमन हम एहतजाज करते हैं, हमें धमकी दी जाती 5 मिनट में खाली कर दें। भाई क्यों कर दे? जागीर है आपकी, किसकी जागीर है? इनके लिए तो नहीं मुल्क बना था, हमारे लिए बना था, लेकिन हम ही आज़ाद नहीं है। अगर आज़ाद है तो PDM आज़ाद है, इस्टेब्लिशमेंट आज़ाद है। ये जो चाहे हमारे साथ कर सकते हैं, ये जब चाहे हमारे बच्चों का, हमारी बहनों का, हमारे भाइयों को उठा के लेकर जा सकते हैं। इमरान रियाज ने क्या कसूर है? कुछ नहीं। वो बंदा क्या कहे, सिर्फ बोलता है भाई आवाज़ें बंद कर दो, गूंगे कर दो, बहरे कर दो, कुछ खिला पिला दो तो मर जाए हम, या कुछ बम धमाके कर दो वरना, और तो हम ऐसे तो जिएंगे। फिर जो होता है कर लें फिर हमसे। PDM सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने जा रही है, जबकि दफ़ा 144 का नफाज है, क्या कहना चाहेंगे? ये गुंडागर्दी की एक आला तरीन मिसाल कायम करना चाह रहे हैं कि एक दिन पहले तक तो दफ़ा 144 लगाया हुआ है, और अब वो खुद ही वहाँ पर, और फजल रहमान कह रहे हैं कि मैं डंडे और पत्थर और गुलैलों के साथ वहाँ पहुँचूँगा। तो आप सोच लो, इससे साबित हो जाता है कि ये जो पिछली सारी कार्रवाइयाँ करवाई गई हैं, ये भी उन्हीं की करवाई गई हैं। तो खान साहब ने कहा था कि पीर के दिन PTI के कारकुनान इजहार यकजहती के लिए जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होंगे, जबकि कल ही एहतजाज की कॉल भी है। क्या आप नहीं समझती कि ये मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है? मेरा ख्याल है कि PTI को मना कर दिया जाएगा कि जहाँ पर PDM के लोग बैठे हैं उस तरफ वो नहीं जाएंगे। और पहली बात तो ये कि मौलाना फजलू ने भी U-turn ले लिया है और उसने कहा कि मैं अपने D चौक में कहीं ढूंढ रहा हूँ जगह। तो आप ये देखें, डंडों की, पत्थरों की और दूसरी चीज़ों की बात कौन कर रहा है? PTI वालों ने कभी ऐसी बात नहीं की, इमरान खान ने कभी ऐसी बात नहीं की, कभी ये इस तरह का मार कुटाई की बात नहीं की। हमेशा पुरअमन एहतजाज करते रहे हैं। और इवन 25 मई को पिछले साल जब इन्होंने दहशतगर्दी की तो PTI वाले वापस आ गए, वरना अगर PTI वाले दहशतगर्द होते तो इनका मुकाबला ना करते। हम और सालों से इन जलसों में आ रहे हैं, जुलूसों में जा रहे हैं, हमने कभी किसी को पत्ता तक तोड़ते हुए नहीं देखा। आप नाजरीन, ये सारा कुछ जो किया गया 9 मई को, ये सब इनकी तरफ से, PDM की तरफ से प्लांटेड था। जी हाँ जी, यही जो बताया गया है। देखें, जिन चीज़ों को इशू बनाया गया है, सबसे पहले तो ये बात देखें ना कि PTI को एक साइड पे किए हुए जमात को, बाकी PDM को एक साइड पे। PDM ने जो कुछ कहा, फौज के खिलाफ कहा, आइन के खिलाफ कहा, अदालतों के खिलाफ कहा, ना उन पे कोई हद लगी ना कुछ। अब ये है कि अगर अपने लिए उनका फैसला उनके हक में आता है तो वो सब उसके लिए वारी सदके जाते हैं। अब PTI के लिए हुआ है तो ये सारे के सारे अदालत के पीछे जाते हैं। हालांकि होना ये था कि इतने अरसे से जो लटकाया हुआ केस है कि 14 मई को इंतखाबात होने थे, क्यों नहीं इनको कैद किया जा रहा? क्यों नहीं इनके ऊपर हद लग रही कि ये जो है ये इन्होंने वो किया है, अदालत की तौहीन की है? क्यों नहीं लग रही? अभी भी हम समझते हैं कि क्या चीफ जस्टिस साहब जो ये तौहीन अदालत हुई है कि कहने के बावजूद कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन होगा? कुछ उम्मीद तो है कि वो होना चाहिए, हमें उम्मीद भी है। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि PTI के लिए जहाँ भी जलसे करती है, रस्ते रोके जाते हैं, सब कुछ रोका जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि लोग नहीं आ रहे, हालांकि हम अपने अपने बिहाफ पे आ रहे हैं। जिस तरह से ये लोग भर भर के गाड़ियाँ लेके जाते हैं नून वाले, यकीन करें, मैं आपको गवाही देती हूँ, हम पैदल जा रहे हैं, रिक्शे में जा रहे हैं, धक्के खा के आ रहे हैं। हमारी उस तरह से नहीं है जैसे वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो खिलाते हैं पिलाते हैं। हमारा अपना जज्बा है कि सिर्फ हमने अपने वतन को, हमारे वतन को हमने बचाना है। मेरी माँ जब माइग्रेशन करके आई थी, सारा कुछ लुटा के, वो हमारी फैमिली, मेरे माँ बाप की, उसके बाद सिर्फ हमारी एक जनरेशन ऐसी है जिसने थोड़ा सा सुख देखा। अब हमारे बच्चे फिर उसी गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने वतन को, अपने बच्चों के लिए आज़ाद करवाएं। मुझे बताएं, यहाँ पे 70-75 साल से ऐसा हो रहा है कि ये अंग्रेज जो हैं वो खुद पहले जो बने थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उन्होंने ऐसा गंद सिखा दिया आर्मी को कि उसके बाद उन्हीं के वो जो हैं वो खातरख्वार बने हुए हैं। क्यों नहीं हम अपने वतन को बचाते हैं? हम खिलाफ नहीं है फौज के, हम फौज के साथ हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बेटे हैं। हमने PTI ने कुछ नहीं किया, गुंडागर्दी इन लोगों ने प्लांटेड की है, खुद ही जलाया। अलाउ क्या अलाउ वहाँ पे जले? मुझे बताएं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्यों नहीं आई? PTI भी कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा रही है और इजहार यकजहती के लिए, और PDM वकला के अगेंस्ट वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह पाक करे कि इस मुल्क का अमन व अमान कायम रहे, शरपसंद अनासिर के शर से ये पाकिस्तान महफूज रहे। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।